आज मैं आपको चना पोरा मिठाई बनाना सिखाऊंगी। यह ओडिशा की एक मशहूर मिठाई है जो खाने में बहुत अच्छी लगती है। आप इसे घर पर ऐसे ही बना सकते हैं। आप इसे घर पर बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसका स्वाद भी बहुत अच्छा होगा और इसे बनाना भी बहुत आसान है। आप इसे बस कुछ ही चीज़ों से बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने गैस ओवन पर एक पैन रखा। मैंने पैन में थोड़ा पानी डाला। अब मैंने पैन में 1 लीटर दूध डाला। दूध गर्म करते समय अगर आप इस तरह पैन में थोड़ा पानी डालेंगे तो दूध पैन के तले में नहीं चिपकेगा या चिपकेगा नहीं, इसलिए मैंने इस तरह पानी डाला। अब आपको आंच को मीडियम से तेज करना है। आपको दूध को बहुत अच्छे से गर्म करके उबालना है। अगर आप आंच को मीडियम से तेज करेंगे तो दूध बहुत जल्दी गर्म होकर उबल जाएगा और मैं इसी दूध से चना बनाऊंगी। तो आपको हमेशा दूध को अच्छे से गर्म करके एक बार उबालना है और फिर चना बनाना है। इससे चना बहुत नरम बनेगा। मिठाई भी खाने में बहुत अच्छी लगेगी। मैंने इसे करीब 3-4 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दिया। आंच तेज थी। आप देख सकते हैं कि दूध बहुत अच्छे से उबल रहा है और इस समय आपको आंच धीमी कर देनी है। यानी दूध के बहुत अच्छे से उबल जाने के बाद आपको आंच धीमी कर देनी है और आपको 2 चम्मच सिरका डालना है। मैंने 2 चम्मच पानी का मिक्सचर तैयार किया था। आपको उस मिक्सचर को थोड़ा थोड़ा करके डालना है। अगर आपके पास नींबू है तो आप नींबू के रस के साथ भी छोले काट सकते हैं, लेकिन मेरे पास सिरका था तो मैंने छोले सिरके के साथ काटे। अब आंच बंद कर दे और इसे ऐसे ही हैंडल से धीरे धीरे चलाएं। आप देखेंगे कि छोले बहुत अच्छे से तैयार हो रहे हैं और बस ऐसे ही छोले तैयार हो जाएंगे। पानी बिल्कुल साफ हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपको समझना होगा कि छोले बहुत अच्छे से तैयार हो गए हैं। और छोले काटते समय हमेशा आंच धीमी कर दें या बंद कर दें, तब छोले नरम हो जाएंगे। मिठाई में भी इसका स्वाद बहुत अच्छा लगेगा। छोले बहुत अच्छे से कटे हैं। पानी साफ दिख रहा है। अब हालांकि छोले को अलग करना है। उसके लिए मैंने ऐसा एक बड़ा मिक्सिंग बाउल लिया। मैंने मिक्सिंग बाउल के ऊपर ऐसी ही एक छलनी रखी। अब सूंघते हुए मैंने सारे छोले छलनी के ऊपर डाल दिए। पानी और छोले अलग हो गए हैं। अब आप इस पानी को रख सकते हैं जिसका इस्तेमाल छोले काटने के लिए किया था। यह पानी पीने के लिए बहुत अच्छा है। बहुत से लोग इस पानी से छोले भी काटते हैं। आप जो चाहे कर सकते हैं। या आप उस पानी में थोड़ा नमक, चीनी और भुने मसाले का पाउडर मिलाकर भी पी सकते हैं और आप देखेंगे कि इसका स्वाद बहुत अच्छा है। अब जो छोले मैंने छलनी में डाले थे, मैंने उन्हें 3-4 बार साफ पानी से धोया। फिर मैंने पानी फेंक दिया। फिर मुझे एक स्लीव लेनी है। मुझे इसे स्लीव से इस तरह दबाना है ताकि छोले में पानी न रहे। सारा एक्स्ट्रा पानी निकाल देना है। फिर मैंने छोले को मिक्सिंग बाउल में निकाल लिया। अब मुझे छोले को बहुत अच्छे से गूंथना है ताकि मिक्सचर बहुत सॉफ्ट हो जाए। छोले जितने अच्छे से गूंथेंगे मिठाई उतनी ही अच्छी लगेगी। और सूंघते हुए मैं आपको 1 लीटर दूध से मिठाई बनाना दिखा रहा हूँ। आप 1 लीटर दूध से काफ़ी सारी छोले की मिठाई बना सकते हैं। अब मैं मिक्सचर में 3 चम्मच सूजी डाल रहा हूँ। यहाँ मेरे पास 200 ग्राम छोले हैं तो मैं 3 चम्मच सूजी डाल रहा हूँ। आप चाहे तो सूजी की मात्रा कम कर सकते हैं या थोड़ी ज़्यादा डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं 2 चम्मच आटा डाल रहा हूँ। अगर आप थोड़ा आटा डालेंगे तो छोले की मिठाई बहुत अच्छे से बनेगी। कई बार छोले की मिठाई फट जाती है, वे बहुत अच्छे से नहीं बनती, इसलिए थोड़ा आटा डालकर देखें। और मैंने थोड़ा इलायची पाउडर डाला है और मैंने दूसरे चम्मच में घी डाला। घी की वजह से मिठास और भी अच्छी हो जाएगी। अब मैं इस मिठाई में थोड़ा सा गुड़ डाल रही हूँ। मैंने इसे ऑनलाइन खरीदा है।
आप चाहें तो किसी भी सुपरमार्केट या किराने की दुकान से ले सकते हैं। मैंने थोड़ा सा गुड़ डाला है। यहाँ मैंने छोटे चम्मच में 4 चम्मच गुड़ डाला है। हालांकि आप चाहे तो चीनी भी डाल सकते हैं, क्योंकि गुड़ खाने में बहुत अच्छा होता है, इसलिए मैंने यहाँ गुड़ डाला है। आपको इसे बहुत अच्छे से मिलाना है और इस बार मैं थोड़ा सा पाउडर वाला दूध डाल रही हूँ। पाउडर वाला दूध डालने से मिठाई का स्वाद दोगुना हो जाएगा। मैंने 3 चम्मच पाउडर वाला दूध डाला था। अब आपको सब कुछ बहुत अच्छे से मिलाना है और क्योंकि मैंने थोड़ा सख्त गुड़ लिया है, इसलिए मैं इसे ऐसे ही अपने हाथों से तोड़ रही हूँ। आप चाहें तो गुड़ को थोड़े से पानी में भी भिगो सकते हैं। हालांकि अगर आप गुड़ को ऐसे ही अपने हाथों से तोड़ेंगे तो यह बहुत अच्छे से टूटेगा। आप देख सकते हैं कि सब कुछ बहुत अच्छे से मिल गया है, लेकिन अब मिक्सचर काफ़ी सॉफ्ट हो रहा है। अब आपको थोड़ा पानी डालना है और सब कुछ फिर से बहुत अच्छे से मिलाना है और मिक्सचर को 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, ताकि सूजी एक्स्ट्रा पानी सोख ले और सूजी काफ़ी सॉफ्ट हो जाए। इस तरह आप घर पर चना पोरा मिठाई की रेसिपी बनाने की कोशिश कर सकते हैं। आप इसे इतनी आसानी से बना सकते हैं, आपको इसे स्टोर से खरीदने की भी ज़रूरत नहीं होगी। आप इसे जब चाहें थोड़ा समय निकालकर बना सकते हैं। यह खाने में स्वादिष्ट होगा और इसे घर पर बहुत कम चीज़ों से बनाया जा सकता है। मैंने थोड़ा पानी डाला, आप चाहें तो थोड़ा दूध भी डाल सकते हैं। सब कुछ बहुत अच्छे से मिल गया है। अब मैं मिक्सचर को लगभग 10 मिनट के लिए एक तरफ रख देता हूँ। 10 मिनट में मैं वह बर्तन तैयार कर लूँगा जिसमें मैं चना पोरा मिश्रा बनाऊँगा। यहाँ मैंने एक केक मोल्ड लिया है। आप किसी भी तरह का स्टील का बर्तन ले सकते हैं। किसी भी तरह का स्टील या एल्यूमिनियम का बर्तन बनाया जा सकता है। मैंने इस पर थोड़ा सा घी लगाया। घी लगाने के बाद मैंने बटर पेपर का एक टुकड़ा गोल काट लिया। मैंने गोल कटे हुए बटर पेपर को मोल्ड पर इस तरह रखा। इसे ठीक बीच में इस तरह रखना चाहिए। मैंने बटर पेपर को मोल्ड के चारों ओर गोल करके बहुत अच्छे से फैला दिया। अब मुझे बटर पेपर पर भी थोड़ा सा घी लगाना है। इससे जली हुई मिठाई को डिमोल्ड करना बहुत आसान हो जाएगा। तो मैंने इस तरह थोड़ा सा घी लगाया। यह बिल्कुल तैयार है। अब मैं बर्तन को भी एक तरफ रख रहा हूँ और मैं इसे 10 मिनट बाद दिखा रहा हूँ। मैंने थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाला। बेकिंग सोडा डालने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा बेकिंग पाउडर चुटकी भर या नहीं भी डाल सकते हैं। फिर आपको मिक्सचर को इसी तरह 1 मिनट तक बहुत अच्छे से फेंटना है। आप देख सकते हैं कि मिक्सचर कितनी खूबसूरती से तैयार है, बिल्कुल चिकना। अगर मिक्सचर इस तरह तैयार हो जाए तो चना पोरा मिठाई बनाने में आसानी होगी और इसका स्वाद भी बहुत अच्छा आएगा। आप इसे घर पर बनाएंगे तो ही समझ पाएंगे। मैंने मिक्सचर को 1 मिनट तक अच्छे से फेंटा। अब सूंघते हुए मुझे पूरा मिक्सचर उस बर्तन में डालना है जो मैंने तैयार किया था। आप देख सकते हैं कि 1 लीटर दूध में कितना चना पोरा स्वीट बनने वाला है। सारा मिक्सचर दिया गया है। फिर आपको इसे थोड़ा सा टैप करना है। ठीक ऐसे ही आपको इसे अपने हाथ से थोड़ा सा टैप करना है, ताकि मिक्सचर का ऊपरी हिस्सा बहुत अच्छे से और चारों ओर बराबर फैल जाए। इसे बहुत अच्छे से टैप किया गया है। अब मैं इस बर्तन को एक तरफ रख रही हूँ। अब बहुत से लोग इस पर थोड़े काजू छिड़कते हैं। आप चाहे तो डाल सकते हैं या नहीं, लेकिन मैं इसे बिना किसी चीज़ के बना रही हूँ। मेरा मतलब है, मैं इसे बहुत कम चीज़ों से बना हुआ दिखा रही हूँ ताकि आपके लिए इसे बनाना आसान हो। मैंने पैन को गैस ओवन पर रखा और उसे अच्छे से गर्म किया। आंच तेज़ थी। अब मैंने छोले भूनने के लिए जो बर्तन तैयार किया था उसे सीधे पैन पर ऐसे ही रख दिया। आप चाहें तो इसे स्टैंड के साथ भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसे सीधे ऐसे ही रखा। फिर आपको ढक्कन बंद करना है।
मैंने पैन पर एक प्लेट ऐसे ही रखी और उसे अच्छे से बंद कर दिया ताकि अंदर की हवा बाहर न निकल सके। अब मैंने इसे धीमी आंच पर लगभग 30 मिनट तक ऐसे ही बेक किया। आप देख सकते हैं कि किनारे काफी लाल हो गए हैं और ऊपर का हिस्सा पूरी तरह से सूख गया है। 30 मिनट हो गए हैं। अब मैं ढक्कन हटा रहा हूँ और मैंने वह बर्तन भी निकाल लिया जिसमें मैं भुने हुए छोले तैयार कर रहा था। अब इसे ठंडा करने की ज़रूरत है। मैंने इसे लगभग 15 से 20 मिनट तक पंखे के नीचे रखा और ठंडा किया। हालांकि यह थोड़ा गर्म है, मैं इस समय इसे डीमोल्ड कर रहा हूँ। अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो आप इसे पूरी तरह से ठंडा करके फिर डीमोल्ड कर सकते हैं। आपको फिर से एक स्लीव फेंकनी है। किनारों को थोड़ा इस तरह से अलग करना है। आप देख सकते हैं कि किनारे बहुत अच्छे से अलग हो रहे हैं। अब मैं इसे डीमोल्ड करूंगी। सबसे पहले किनारों को इस तरह से अलग करना है। फिर अगर आप बर्तन को दूसरी तरफ से कुछ बार थपथपाएंगे तो यह बहुत आसानी से डीमोल्ड हो जाएगा। आपको इसे थोड़ा इस तरह से थपथपाना है। आप देख सकते हैं कि चना पोरा मिठाई पूरी तरह से तैयार है। रंग कितना सुंदर है। यह खाने में भी उतना ही अच्छा है। चूंकि बटर पेपर दिया गया था, इसलिए यह बहुत आसानी से डीमोल्ड हो गया। अब सबसे पहले मैं इसे इस तरह से लंबाई में काटूंगी। मैं इसे फिर से इस तरह से लंबाई में काटूंगी। मैं इसे यहाँ 8 हिस्सों में बांट रही हूँ। आप चाहे तो टुकड़ों को चौकोर भी कर सकते हैं। आप उन्हें लंबा बना सकते हैं। मैं इसे ट्रायंगल बनाकर 8 हिस्सों में बांट रही हूँ। आप देख सकते हैं कि इतने कम चने से कितनी चना पोरा स्वीट्स बन सकती है। और इस टेस्टी चना पोरा स्वीट्स रेसिपी को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इसे घर पर बनाते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें कि आपको यह कैसी लगी। अब मैं आपको यह भी दिखा रही हूँ कि स्वीट कैसे बनती है। आप देख सकते हैं कि अंदर से कितनी खूबसूरती से तैयार किया गया है। तो चलिए वीडियो यहीं खत्म करते हैं। आप सब अच्छे और हेल्दी रहें। मैं आपसे फिर मिल रही हूँ एक नई रेसिपी के साथ।